अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शहबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही हवाले से है। जैसे हमने चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी, नेक्स्ट उनकी जो टर्म्स आ रही हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें स्टेटमेंट दी है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो है हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है 2x² प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जैसे बेटा हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो उसमें हमें चीज़ जो रिक्वायर्ड होती थी वो ये होती थी, उसमें हमने a b c की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होती थी। तो यहाँ से हम a की वैल्यू जो x² का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास एज आ a आएगा, जो x का कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास एज आ b आएगा, और जो x के बगैर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारे पास एज आ c आएगी। अब डिस्क्रिमिनेंट का बेटा आपने फॉर्मूला याद रखना है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है हमारे पास b² माइनस 4ac। अब b की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4a 2 है और c माइनस 1 है। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 17, इसका आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं, इसका पार्ट नंबर 4 देखें, जिस उसकी वैल्यू है 4x² माइनस 7x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सेम वही करना है बेटा। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 4, b जो है वो माइनस 7 एंड c जो है वो माइनस 2 है। तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, फॉर्मूला यही यूज होगा डिस्क्रिमिनेंट का, b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 है और c की माइनस 2। तो माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32। तो ये आप ऐड करोगे तो 81 जो है वो आपके पास आंसर आएगा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना निकला, 81। तो ये एक सिंपल मेथड था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² माइनस 4ac। जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी उसको आपने क्या करना है, उसमें से abc की वैल्यू निकाल लेनी है। देन abc की वैल्यू इसमें पुट करनी है और जस्ट सिंप्लीफाई करके उसको आंसर जो है वो दे देना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द वेरीफाई द रिजल्ट ऑफ द सॉल्विंग द इक्वेशन। सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी जाएगी उसकी हमने नेचर फाइंड करनी है। अब नेचर पे पहले बात कर लेते हैं। नेचर का ताल्लुक जो है वो डिस्क्रिमिनेंट के साथ है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं वो किस नेचर की हैं। अब रूट से क्या मुराद है, अब ये रूट्स जो है ना ये या फैक्टर्स, ये आम तौर पे यूज होंगे वर्ड। तो रूट से मतलब ये होता है जो लास्ट में आंसर्स निकलते हैं इक्वेशन के सॉल्व करने के बाद। ठीक है, जैसे फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, ठीक है, एक्सपोनेंशियल थी, रेसिप्रोकल, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस हमने सॉल्व की, तो लास्ट में आंसर जो निकलते थे उनको कहते थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो रूट से मुराद भी वही लेगा कि हमने जो उसके लास्ट पे आंसर्स निकल रहे होंगे उनकी नेचर बतानी है। तो उसके लिए 4 पॉइंट्स है हमारे पास नेचर ऑफ रूट के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नेचर ऑफ द रूट के लिए हमें रिक्वायर्ड है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर हो, then roots will be rational। रैशनल है तो इसका मतलब रियल भी होंगी एंड अनइक्वल।
अब यहाँ पर दो तीन टर्म्स हैं, जैसे कि मैंने बोला डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब ग्रेटर देन जीरो से जारी बात है उसका आंसर 1 2 3 पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकता, जीरो भी नहीं आ सकता। ठीक है, जो भी आप इक्वेशन सॉल्व करो, मतलब जैसे यहाँ पर मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया तो ये जारी बात है 17 आया तो ये ग्रेटर देन जीरो है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन वो कहता है कि और परफेक्ट स्क्वायर भी हो। अब परफेक्ट स्क्वायर की आपने डेफिनेशन समझनी है कि परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं। एक ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट लेने से एक डेफिनेट नंबर आ जाए हमारे पास, उसको कहते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे फॉर एग्जांपल 4 की बात करें, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, हमने ये देखना है। तो मैं क्या लुक करूंगा, इसका स्क्वायर रूट लूंगा। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर क्या आएगा? 2। एक डेफिनेट नंबर आ गया ना। डेफिनेट नंबर से मुराद ये ले सकते हो आपके पॉइंट के बगैर आ गया। ठीक है, तो 4 एक क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह से 9 को चेक करना है कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी इसका भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, डेफिनेट नंबर आ रहा है। 16 को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 4 आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 को चेक करना चाह रहा हूँ, तो 5 को जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये पॉइंट में समथिंग वैल्यू कुछ देगा, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी इसकी कुछ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट लेने से एक डेफिनेट नंबर आ जाए उसको हम क्या कहेंगे? परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। अच्छा, दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं, डिस्क्रिमिनेंट भी है, परफेक्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, देन रूट्स क्या होंगी? रूट्स होंगी रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये अब फर्स्ट जो है ना हमने कंडीशन पढ़ी है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो आ जाए एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो देन रूट्स क्या होंगी? देन रूट्स विल बी इररेशनल और रियल, तो दोनों केसों में आएगा क्योंकि रैशनल नंबर भी रियल होते हैं और इररेशनल भी रियल होते हैं, एंड अनइक्वल। अब इसमें और इसमें क्या है जी? कॉमन, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है। अब कंडीशन में डिफरेंस क्या आ गया? परफेक्ट स्क्वायर है तो यहां पर क्या है जी? नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अब नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सी वैल्यू हो सकती है? 3 5 7 और 11 13 है। ये वो नंबर है जिनका स्क्वायर रूट लोगे तो पॉइंट्स के अंदर जो है ना वो आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है जी? हमारे पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन में आ जाए तो फिर क्या होगी? रूट्स इररेशनल होंगी, रियल तो दोनों में आएगा एंड अनइक्वल भी दोनों में आएगा। ठीक है, डिफरेंस यहां पर आएगा कि अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल आ जाएगा, नॉट परफेक्ट स्क्वायर है तो इररेशनल आ जाएगा। ठीक है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कि अगर मैंने डिस्क्रिमिनेंट लिया और आंसर ही मेरा जीरो आ गया, बाय चांस हो सकता है कि आंसर आपका जीरो ही आ जाए, देन क्या होगा? देन रूट्स विल बी रियल, रियल तो होंगी मतलब इक्वल। ठीक है, क्योंकि जीरो भी एक रियल नंबर है, तो रूट्स क्या होंगी हमारे पास? इक्वल आ जाएंगे। ऊपर वाले दोनों केसेस में क्या थी? रूट्स अनइक्वल आ रही थी, यहां पर क्या होंगे? रूट्स इक्वल आएंगे। फोर्थ केस आ जाता है हमारे पास कि अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो लेस देन जीरो आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए, -4 -3 समथिंग आ जाए, देन रूट्स क्या होंगी हमारे पास? इमेजिनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जिसको हम कहते हैं कि सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो, जैसे √-3। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल माइनस में आ जाता है तो वो उसकी जो रूट्स होंगी वो क्या होंगी बेटा? इमेजिनरी होंगी, इमेजिनरी नंबर। जैसे इमेजिनरी नंबर क्या हमने पढ़े थे 9th क्लास में? √-3 स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है √3 अयोटा बन जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 केस थे कि अगर इक्वल है तो रूट्स क्या होंगी? इक्वल टू जीरो है तो रूट्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अगर लेस देन जीरो है तो देन रूट्स विल बी इमेजिनरी। अब इनके क्वेश्चंस करते हैं, देन देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो है वो किस तरह सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं। तो उसकी वैल्यू है हमारे पास x² -23x + 120 =
0। तो यहां पर बेटा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हम लेंगे, उसका फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, ए 1 है, बी जो है वो -23 है, और सी जो है वो हमारे पास 120 आ रहा है। तो बी हमारे पास 23 का स्क्वायर -4a एंड 120, ठीक है। कैलकुलेटर की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी थ्री का स्क्वायर आएगा हमारे पास 5 to 9 माइनस और 120 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे आप 480 आ जाएगा। तो इधर आएगा हमारे पास 49, ठीक है। अब ये 49 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 के हमारे पास दो केस थे। अब ये देखना है कि फर्स्ट केस के अंदर लाई कर रहा है या सेकंड के अंदर ये लाई कर रहा है। तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो 49 का हम स्क्वायर रूट अगर लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 7, एक डेफिनेट नंबर आ जाता है। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम यहां पर लिख देंगे रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। लेकिन अभी इसका जो आंसर है वो कंप्लीटली नहीं आया, क्योंकि आगे उसने क्वेश्चन में एक चीज़ भी पूछी है, और उसने बोला कि एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, के रिजल्ट को जो है ना वो हमने वेरीफाई भी करना है अभी, ठीक है। तो वेरीफाई करने से मुराद ये है कि जो हमने 3 मेथड चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, एंड उसके अलावा जो था हमारे पास बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने ये मेथड पढ़े हैं। तो इन तीनों में से कोई भी आप मेथड अप्लाई करके इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 120 के जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, (15 and 8) जी, -15x -8x प्लस 120 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। और x इंटू एक्स -15 -8 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा x -15 इक्वल टू 0, x -8 इंटू एक्स -15 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने यहाँ पर 0 को इक्वल पुट कर देना है। x -15 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, यहाँ से x का आंसर 8 आएगा और यहाँ से x का आंसर 15 आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था कि रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल अनइक्वल, ठीक है। इक्वल भी नहीं आई और रियल भी हैं, इमेजिनरी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमने इसका जो है वो प्रूव भी दे दिया। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बेटा हम पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है 2x² प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही हम फाइंड करेंगे, तो उससे पहले ए बी सी की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं, और सी जो है वो हमारे पास 7 है। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, 3 का स्क्वायर -4, 2 इंटू क्या आएगा 7, 9 माइनस 56 आ गया, और इसमें से आप करोगे तो ये 47 -47 आएगा, और ये जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। अब लेस देन 0 आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्थ वाली जो हमारे पास कंडीशन है उसमें लाई कर रहा है। तो रूट्स क्या होंगी हमारे पास, इमेजिनरी,
ठीक है। इसके बाद बेटा आपने इसी क्वेश्चन को वेरीफाई भी करना है, ठीक है। तो वेरीफाई के लिए आप क्या करोगे, इसको इसके फैक्टराइजेशन इसकी कर सकते हो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो आप देख लोगे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है इसका माइनस आएगा, इमेजिनरी फॉर्म जो है इसकी बनेगी, ठीक है बेटा। कि स्क्वायर रूट में कोई भी वैल्यू होगी और इसका जो आंसर है वो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी आ जाएगा, जैसे -48 समथिंग कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक स्टेटमेंट दिया है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखते हैं और जो मेन उसकी रिक्वायरमेंट है वो है के की वैल्यू फाइंड करके देनी है हमने, के रिक्वायर्ड है उसे, ठीक है। और जो इक्वेशन हमें दी है 2 × k+1 x + 4, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ से हम a, b और c की वैल्यू लेंगे डिस्क्रिमिनेंट के लिए, तो हमारे पास a की वैल्यू आएगी k², b आएगा हमारे पास 2 × k+1 एंड c की वैल्यू आएगी हमारे पास 4। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे b² - 4ac और b है हमारे पास 2 × k+1 का होल स्क्वायर, ये सारी वैल्यू का स्क्वायर आएगा, देन -4 a की वैल्यू k² है और c की वैल्यू 4 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, इसको हम लिखेंगे k+1 का होल स्क्वायर एंड देन -16 k²। फॉर्मूला ओपन करें, k² + 2k+1 माइनस आएगा 16 k²। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये 4 अंदर तमाम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास वैल्यू आएगी 4k² + 2k 8k +4 - 16 k², ठीक है। अब k² को सॉल्व कर लें तो हमारे पास आएगा -12k² + 8k + 4। अब यहाँ पर बेटा उसने क्वेश्चन के अंदर एक हिंट दिया जिसमें उसने बोला कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि जब भी कोई वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका एक डेफिनेट आंसर आता है। जब भी किसी वैल्यू का डेफिनेट आंसर आता है उसको सॉल्व करने के बाद, तो इट्स मीन्स दैट कि उसका रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। इसी तरह ये अब हिंट के तौर पे काम करेगा कि परफेक्ट स्क्वायर आ गया, उसने हिंट दे दिया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो चले डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, ठीक है, 0 पुट कर दें। नेक्स्ट इसको एज अ इक्वेशन ही हमने सॉल्व करना है। कॉमन क्या आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ जाएगा 3k² - 2k - 1, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आएगा 3k² - 2k - 1, ठीक है बेटा। अब ये 0 ओवर -4 क्या आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ये बचेगी और यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 1s are 3, जो हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 3k² - 3k + k -1 = 0, 3k कॉमन आएगा, k - 1 + 1 कॉमन आएगा और k - 1 = 0, 3k +1 इंटू k - 1 = 0, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा क्वेश्चन, 3k +1 = 0 एंड k - 1 = 0, 3k = -1 एंड k = -1/3, k = 1। तो यहाँ से बेटा 2k की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास ड्राइव हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये किस तरह क्वेश्चन हमने किया, सिंपली जो हमें गिवन वैल्यू थी उसमें से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए इसको जो है ABC की वैल्यू निकाली, डिस्क्रिमिनेंट पर पुट की, उसको सिंप्लीफाई किया, उसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लेके इक्वेशन को सिंपली हमने उसकी फैक्टराइजेशन करके के की आंसर जो हैं वो निकाल लिए। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास स्टेटमेंट है, वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर भी जो हमें टारगेट दिया गया के की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वल, अब यहाँ पर जहाँ वहाँ पर एज अ परफेक्ट स्क्वायर वर्ड जो था एज अ हिंट आया था, यहाँ पर जो हिंट है वो है इक्वल रूट्स। अब इसकी भी मैं बात करूँगा, पहले हम इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट इसका पार्ट जो है वो देखें, और उसकी वैल्यू है जी 2k माइनस 1 एक्स स्क्र 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0 जी। अब सेम मेथड, वही बेटा मेथड हम यूज करेंगे कि यहां पर हमारे पास सबसे पहले a की वैल्यू आएगी 2k माइनस 1 और b की वैल्यू आएगी हमारे पास 3k और c की वैल्यू आएगी 3। हम डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है 3k माइनस 4, a की वैल्यू आएगी हमारे पास 2k माइनस 1 और c की वैल्यू क्या है 3। नेक्स्ट स्टेप में इसको करेंगे तो 9k स्क्वायर और माइनस 8k प्लस 4 ये आ जाएगा, या इसको इस तरह कर सकते हैं आप 4 3 ज़ा 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, माइनस 12 को, माइनस को भी इग्नोर नहीं करना। अब 3 काम होने हैं, माइनस ने भी अंदर मल्टीप्लाई होना है, 4 3 ज़ा 12 ने भी इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो 12 2 ज़ा 24 माइनस माइनस प्लस और 12 आपके पास आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पर उसने वर्ड इक्वल यूज़ किया था, तो बेटा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जिसमें हमने नेचर ऑफ द रूट फाइंड करनी थी, उसमें इक्वल कब होता है जब रूट्स क्या हो हमारे पास 0 आ जाता था, ठीक है। जब रूट हमारे पास 0 अपना डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए देन रूट्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर यही एज अ हिंट कि इक्वल आ गया तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंट लिखेंगे कि एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। नेक्स्ट इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 एंड 0/3, ठीक है। 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 और 0 पर समथिंग 0 ही होता है, तो 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे 4 3 ज़ा 12 4 3 ज़ा 12 6 2 ज़ा 12 आएगा हमारे पास, माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू 0। 3k कॉमन आएगा तो k माइनस 2 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आएगा तो k माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो आएगा 3k माइनस 2 इंटू k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड k माइनस 2 इक्वल टू 0। 3k इज इक्वल टू 2 एंड k इज इक्वल टू 2/3 एंड देन इधर k इज इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटा। ये हमारे पास k के जो है वो 2 आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरह बेटा नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट 2 पार्ट्स भी आ जाएंगे, वो भी सेम इसी तरीके से होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की वैल्यूज़ जो हैं वो थोड़ी लेंथी हैं, तो सिर्फ क्वेश्चन आपका लेंथी होगा तो बाकी मेथड सेम रहेगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू k प्लस 1 x प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0 जी। अब बेटा सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें वैल्यूज चाहिए ए बी सी की। 3k प्लस 2 आ जाएगा हमारे पास a और b आएगा हमारे पास माइनस 5 इंटू k प्लस 1। अब यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखना है आपने कि माइनस साइन लाजमी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद सम टाइम बच्चे यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर कर जाते हैं और जस्ट ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, तो माइनस साइन भी साथ आएगा। और c की वैल्यू आएगी 2k प्लस 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें तो बी स्क्वायर हमारे पास है माइनस 5 इंटू k प्लस 1 का
होल स्केयर माइनस 4 ए की वैल्यू है जी 3k+2 और सी की वैल्यू है 2k+3 -5 का स्केयर लिख लें, k+1 का भी स्केयर आ जाएगा -4। अब पहले मैं इन दोनों फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, ठीक है। तो आएगा 6k² + 9k + 4k + 6। नेक्स्ट स्टेप में इसका भी स्केयर ओपन करें 25 आ जाएगा और ये k² + 2k+1 फॉर्मूला ओपन हो गया a + b का होल स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा -4 6k² + 13k + 6। ये हमारे पास k की वैल्यूज जो है मैंने सॉल्व कर ली हैं। नेक्स्ट स्टेप में 25 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और -4 भी तमाम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 25k² + 50k + 25 -24k² अब इसको मल्टीप्लाई भी हमने करवाना है, तो 13 × 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 52 -52k, ठीक है, एंड देन -24। अब यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा, तो यहाँ पर ही आप हिंट दे के, ठीक है, इसको साथ ही 0 पुट करते जाएं और साथ साथ सिंप्लीफिकेशन होती जाएगी हमारे पास। तो k² की वैल्यू को k² के साथ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर k², और k की वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो -2k, और कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास +1 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो यूं बनी है, k² - 2k + 1 = 0, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास आ गया। तो 1 1 ज़र 1 दो फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास, k² - k + 1 = 0। तो k × k -1 और यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो k -1 आ जाएगा, या सिंपली इसको आप स्केयर फॉर्म में भी लिख सकते थे, तो मैंने चलो फैक्टर बना दिए हैं, फॉर्मूला भी बन रहा था। तो k -1 का होल स्केयर आएगा 0, स्केयर रूट लेंगे तो k - 1 = 0 एंड देन k = 1। तो ये आपके पास k का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपने वैल्यू से नहीं घबराना, आपने मेथड को जो है ना वो कंसीडर करना है। मेथड पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मेथड सीखना है आपने, और क्वेश्चन जो मर्जी आपको दिया जाएगा आपका आंसर वही निकलेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने वही काम किया, थर्ड में भी वही कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यू थोड़ी सी लेंथी हुई, लेकिन देखो यकदम ही वो रिड्यूस हो गए, एक सिंपल सी छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन गई और देन हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी है, हैज़ इक्वल रूट्स। आप सबसे पहले इक्वेशन देखते हैं जी। हमारे पास है x² + mx + c इंटू, अच्छा ये स्क्वेयर है, = a²। और दूसरी तरफ उसने बोला कि ये किसके इक्वल है जी, c² = a² 1 + m²। ठीक है बेटा। तो जो हमें उसने गिवन इक्वेशन दी है हम इस पे आते हैं और इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं, जिसमें हमारे पास x² की वैल्यू हो, x की वैल्यू हो और कांस्टेंट की वैल्यू हो, ताकि हम उसमें से ABC ड्राइव कर सकें और देन इसमें अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा एक मेथड है कि अभी उसने पहले हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई दे रहा था, अब उसने बना के नहीं दी, अब हमने उसको भी बनाना है पहले, ठीक है। अब इसमें आपको x² तो दिख रहा है, x की वैल्यू नहीं आपको दिख रही, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये स्क्वेयर जो है ना इसको ओपन करते हैं, m² x² + c² + 2mcx, a + b का होल स्क्वायर ओपन किया मैंने, एंड देन a भी इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो, तो ये = 0 हो जाएगा। अब x² वाली इकट्ठी करेंगे वैल्यूज, तो यहाँ से अगर x² कॉमन लो तो 1 + m² इंटू क्या आएगा x², और यहाँ पर x की a की वैल्यू है वो है 2mcx, एंड देन जो x के बगैर है वो है जी हमारे पास c² - a² = 0। देखो ये कैसे बनाई है मैंने इक्वेशन, सबसे पहले तो ये
तीन वैल्यूज से मैंने फॉर्मूला ओपन कर दिया और ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस हो गई। फिर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ये थी और ये वाली वैल्यू थी एक्स स्क्वायर की, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था और अंदर वाली वैल्यू ये बन गई और एक्स की वैल्यू सिंपल एक ही थी, वो वैसे ही आ गई और जो एक्स के बगैर थी वो मैंने साइड पे लिख ली। अब यहाँ से मुझे ए बी सी ड्राइव करना ईजी हो जाएगा। ए की वैल्यू आएगी 1m² 1 + m² और बी की वैल्यू आएगी 2mc एंड देन सी की वैल्यू आएगी c² - a²। अब फॉर्मूला लिखें, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की वैल्यू है जी हमारे पास 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 1 + m² और c की वैल्यू है c² - a²। सिंप्लीफाई करते हैं, 4m² c² एंड देन अच्छा सबसे पहले इन दोनों फैक्टर्स को मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, देन 4 को हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो आएगा आपके पास c² - a² प्लस m² c² एंड माइनस a² m²। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। नेक्स्ट स्टेप में 4m² c² माइनस, अब ये 4 जो है ना हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी साथ मल्टीप्लाई होगा, 4c² प्लस 4a² माइनस 4m² c² प्लस 4a² m²। अब यहाँ से बेटा आप गौर करो तो 4mc² ये कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन है। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो है -4c² प्लस 4a² एंड प्लस 4a² m²। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बेटा हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर ना उसने क्वेश्चन के अंदर सेम वही जो है ना जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में उसने इक्वल रूट्स का वर्ड यूज़ किया था। जो इक्वल रूट्स है इट मीन्स दैट कि इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा यहाँ पे 0, तो यहाँ पर हम इसकी लेफ्ट पे 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इन तीनों वैल्यू में कॉमन क्या आ रहा है, -4 कॉमन आ रहा है। तो -4 अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा c² -4, अच्छा 4 तो कॉमन आ गया ना, तो आएगा -a² -a² m²। ठीक है, ये आ गया। तो 0/-4 c² -a², ये रिमेनिंग वैल्यू सारी वैसे की वैसे आ जाएगी। 0/समथिंग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो c² - a² -a² m² इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इस वैल्यू को जस्ट मैंने 0 किया है। अब c को अलग रहना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ जाएगी, a² प्लस a² m²। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a² कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आएगा 1 + m²। तो बेटा ये वही फॉर्म बन गई जो उसने हमें गिवन दी थी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक के पीछे नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो था उसका आंसर भी उसने साथ ही गिवन किया हुआ था। ठीक है, तो वो हमने इसकी मदद से ये कंडीशन जो है वो ड्राइव कर दी थी। तो सिंपली क्या किया, टारगेट था माइंड में कि लेफ्ट पे c² आएगा पॉजिटिव और एक साइड पे ये वाली वैल्यू बनेगी। तो क्या किया, सबसे पहले उसको स्क्वायर ओपन किया और इस वाली वैल्यू को माइनस में लेके आया मैं इस साइड पे। ठीक है, यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई प्रॉपर और नेक्स्ट उसकी ABC की वैल्यू निकाल ली। ABC की वैल्यू निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट में पुटिंग की, पुटिंग करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही थी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू वो की है और जो सेम वैल्यू थी वो कट गई ऑपोजिट साइन के साथ जो थी। उसके बाद यहाँ से सवाल जो है मैंने यहाँ पर टारगेट देखा कि c² को मैंने ड्राइव करना है, तो उसके लिए मैंने 4 को कॉमन लिया, 4 को 0 कर दिया, नेक्स्ट c एक तरफ रहने दिया, बाकी तमाम वैल्यू में दूसरी तरफ ले गया और वहाँ से a² कॉमन आ रहा था इन दोनों वैल्यू से। तो जैसे मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास जो गिवन कंडीशन थी वो रिक्वायर्ड कंडीशन जो थी वो ड्राइव हो गई। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।